नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8 के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो आपकी उदयपुर की ओर से जो शैक्षिक अनुसंधान केंद्र है वहाँ से ये पेपर है वो पब्लिश किए जा रहे हैं। और पूरा पैटर्न दोस्तों आपको समझ लेना है किस प्रकार से इस बार पेपर है वो पैटर्न रहने वाला है। पिछली बार के पैटर्न में इस बार के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमने इंग्लिश का पेपर है और साइंस का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आता है आपका सेक्शन ए, जिसमें 1 से लेके 6 तक यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे इनको सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कोई पेपर है तो आप पेपर है वो सेंड कर सकते हैं, उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। साथ ही साथ आपका नाम है वो वीडियो के माध्यम से आपको नाम है वो अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का जो प्रयोग है वो किया था, किसके संदर्भ में उन्होंने ये किया था, ये आपको बताना है। अब आप सभी जानते हैं कि इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का जो प्रयोग है वो वाद विवाद के लिए तो किया नहीं होगा, टिप्पणी हेतु भी नहीं किया होगा, इतिहास के अध्ययन के हेतु, प्रतिवेदन तैयार करने हेतु तो इतिहास के अध्ययन के लिए उन्होंने किया होगा। नेक्स्ट देखिए, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न दोस्तों लगातार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपके पिछली बार भी आया था अर्धवार्षिक, वार्षिक में, यहाँ तक कि टेस्ट जो आपके लगते हैं उनमें भी ये प्रश्न बार बार डाला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये कब हुआ था, तो दोस्तों 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई 1734 में हुआ था। और हुडा सम्मेलन इसलिए किया गया था कि जो मराठा शक्ति थी वो राजस्थान में अटैक करने वाली थी, मतलब राजस्थान उससे थोड़ा बचा हुआ रहना चाहिए। तो उसके बचाव के लिए जो शिवाजी वगैरह आपने पढ़ा होगा उनके बचाव के लिए है हुडा सम्मेलन है वो यहाँ पे आयोजित किया गया था इस तारीख को, ताकि उनसे जो सारे जो राजस्थान के सामंत थे, सारे राजस्थान के जो शासक थे वो मिलके उनका विरोध कर सके। आगे देखें यहाँ पे वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है वो कितनी है। ये तो आप सभी जानते हैं 121 करोड़ है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पर्यटन का जो अर्थ है वो क्या होगा। अब पर्यटन का अर्थ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा सीधा आंसर निकल के आ रहा है, भ्रमण हेतु जाना, ठीक है। पर्यटन का मतलब क्या हो गया, अपन पर्यटन किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि टूरिज्म किसको बोलते हैं, जो घूमने आते हैं, तो सीधी सीधी बात है घूमना, भ्रमण करना। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक न्याय हेतु जो आवश्यक है वो क्या होंगे। दोस्तों सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, देखिए कानून बनाना, बिल्कुल कानून बनाना चाहिए, कानून को लागू भी करना चाहिए, बनाने से क्या होगा, और सचेतना भी होना चाहिए, मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, पब्लिक कंजर्वेशन, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दिस आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। नेक्स्ट देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो दोस्तों सीधे सीधा इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। आपको बताया कि सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में स्टार्ट है वो की गई थी। और इसका ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में किसको बनाया गया है, हमारे राजस्थान में, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। अभी अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ से वो जीत के आई थी, उसको बनाया गया था, मैंने इंट दे दी, बाकी आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला आता है सेक्शन बी, इसमें आपको सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करने वाले में देखिए आपको क्या करना है, स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता, ठीक है, भारत की जो स्वतंत्रता है वो किस प्रकार मिली थी आपको, ये तो सभी जानते हैं कि 1947 में मिली थी। सीधा सीधा प्रश्न हो गया, गुमंतु करसी, ठीक है, गुमंतु करसी क्या होते हैं, काटो और जलाओ, ठीक है, काटो और जलाओ। घुमंतु मतलब घूम घूम के आप कहीं पे भी रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह है तो उनको काटो जलाओ और वहाँ पे आप खेती करो। इसके बाद है आपका प्राच्यवादी शिक्षा, ठीक है, प्राच्यवादी शिक्षा है उसका संबंध जो आपका है वो संस्कृत से है, ठीक है। बाकी बाल विवाह वो एक कानूनी अपराध माना गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बात करेंगे अपन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है वो आपको पूछे गए हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में देखिए आपको क्या करना है। संविधान के अनुसार सरकार के जो अंग है वो एक तो विधायिका हो गई, तीन अंग यहाँ पे होते हैं, एक तो विधायिका हो गई, एक आपका क्या हो गया कार्यपालिका, ठीक है, एक क्या हो गया कार्यपालिका, दूसरा आप बताएंगे क्या न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है, तीन चीज़ें हो गई, दो ऑप्शन थे, दोनों में आपको ये भर देना है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है वो सभी जानते हैं, आप उसको क्या बोलेंगे, अपन सरपंच बोलेंगे। और वो कितने समय के लिए, कितने उसका कार्यकाल क्या होता है, तो उसका कार्यकाल क्या होता है 5 वर्ष का होता है, तो ये आप यहाँ पे भर लेंगे। प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है और प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, तो यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक संसाधन से हमें जो प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होता है प्राकृतिक संसाधन, सीधे सीधे होता है। और क्या होता है इसमें आप बता सकते हैं जो आपका खनिज है,
खनिज संसाधन हो गए, ठीक है, और जो वृक्ष हो गए, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आदिवासी शब्द का जो अर्थ है, ठीक है, आदिवासी शब्द का जो अर्थ है वो किससे और किस में निवास करते हैं। तो दोस्तों आदिवासी शब्द का जो अर्थ है वो आप बता सकते हैं कि जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी उसके आधार पर लिया गया था। और ये निवास कहाँ करते हैं, तो आदिवासी समाज है वो जंगल में निवास करते हैं, ठीक है, कहाँ पे करते हैं, जंगल में निवास करते हैं। आगे देखिए जनसंख्या वितरण को किसके आधार पर और ये किसको प्रभावित करती है, तो जनसंख्या वितरण को और किस कारक के आधार पर प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या वितरण आप सभी जानते हैं कि प्रति व्यक्ति सेक्टर में प्रति व्यक्ति घनत्व में जो लोग रहते हैं उन पर डिपेंड करती है। और जनसंख्या वितरण है वो हमारी उसी पे डिपेंड करती है। आप यहाँ पे देखिए सेक्शन सी आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए लघु रचनात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, दोस्तों आप सभी को बताया कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां, दोस्तों आर्थिक गतिविधियां क्या हो गई, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आप बता सकते हैं कि उस समय वस्तु विनिमय, ठीक है, सबसे मेन क्या था, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब आपको कोई चीज़ लेनी है तो आपने गाय दे दी, गाय के बदले आपने कुछ दूसरी चीज़ ले ली। इस प्रकार से वस्तु विनिमय का साधन वो चलता था। और मुद्राएं चलती थी अलग अलग प्रकार की, जिसमें आप बता सकते हैं कि चांदी की थी, तांबे की वगैरह, ये मुद्राएं प्रचलन में थी। आगे देखिए यहाँ पे प्रत्ययवादी शिक्षा के समर्थन विद्वानों का नाम है वो आपको बताना है। अभी हमें ऊपर बात की थी जो संस्कृत शिक्षा थी, ठीक है, संस्कृत की जो शिक्षा थी उससे रिलेटेड था ये, ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कोई दो विशेषता बताइए। दोस्तों सूती वस्त्र है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। और भारतीय सूती वस्त्र है वो यूरोप में, पूरे यूरोप में है, उसका जो है वो सेल किया जाता था, मतलब निर्यात किया जाता था। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा ये जो सूती वस्त्र उद्योग थे वो दोस्तों आपको बताया कि महाराष्ट्र कलकत्ता के साइड में सबसे पहले यहाँ पे पनपे थे। 1857 की क्रांति के कारण बताइए। दोस्तों 1857 की क्रांति के कारण आप आराम से लिख सकते हैं, कई बार मैंने बता रखा है आपको कि दोस्तों मेन मोटा जो कारण था वो क्या था कि जो बंदूक थी, ठीक है, सीधे सीधा मैं बोलूँ, जो बंदूक उस समय इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी उसमें क्या था, एक तो सुअर, ठीक है, और एक जो गाय है, सुअर और गाय की चर्बी है उसमें लगी हुई थी। और उसको दांत से तोड़ के फिर लगाना पड़ता था, जो राइफल में गोलियां होती थी। तो सबसे मेन कारण ये था, क्योंकि ये दोस्तों हिंदू और मुस्लिम जो दोनों जाति थे उनका ये क्या कर रहा था, यहाँ पे खंडन कर रहा था, क्योंकि वो इनमें अलाउ नहीं है ये चीज़ सब चीज़ें, इसलिए मेन कारण ये था, ठीक है। तो कारण आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि जो अंग्रेज नीतियाँ थी उनका अत्यधिक अत्याचार बढ़ गया था, और वो भी एक कारण माना जा सकता है। यहाँ पे देखिए स्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रथा क्यों असफल रही, ये आप बता सकते हैं अच्छे से, आप बताना इसको। और दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप के माध्यम से आप जुड़िए। आपके पास कोई भी पेपर है, प्री बोर्ड का पेपर है, कोई सा पेपर आप सेंड कीजिए, उसको पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि आपको सारे क्वेश्चनों का आइडिया लग जाए, कैसे आंसर करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों हम चाहते हैं कि आप जो भी हमारे से जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी A+ है वो बने। A+ के लिए आप सभी जानते हैं कि आपको 85+ है वो मार्क्स लाना है, ठीक है। और वो गारंटी है आप लेके आओगे। पिछली बार भी कक्षा 8 के छात्र जो भी पढ़े थे हमारे से, सबकी A+ बनी है, बहुत अच्छी बात थी। यहाँ पे देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है, और गैर परंपरागत ऊर्जा के उस स्रोतों के नाम आपको बता सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कृषि से आप क्या समझते हैं, तो कृषि से दोस्तों क्या समझते हैं आप, कृषि के माध्यम से दोस्तों जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादकों के नाम देखिए, उत्पादक पूछ लिया है, तो आपको ये सब बहुत सारे उत्पादन है आपके पास। देखिए आप बता सकते हैं गेहूँ हो गया, ठीक है, चावल हो गया, ठीक है, गेहूँ चावल कपास चना, ठीक है, और जो हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ये बहुत सारी हो गई। इसमें व्यापारिक फसलें हो गई, जैसे व्यापारिक में कपास गन्ना, ये आपकी व्यापारिक फसल हो गई। व्यापारिक फसल इनको क्यों बोलते हैं, व्यापारिक फसल वो फसल होती है जिनको हम रखते नहीं, उनको हम सेल करने के लिए बेचते हैं। जबकि गेहूँ चना वगैरह ये हम व्यक्तिगत खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का आप वर्णन कर सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये कृषि योजनाएं के बारे में आप बता सकते हैं, किसानों के बारे में क्या क्या चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों का उदाहरण आपको बताना है। अब राजस्थान में दोस्तों बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, सीमेंट उद्योग की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। और राजस्थान में सबसे पहले है वो जो सूती वस्त्र मिल थी वो करसना सूती वस्त्र मिल थी, जो कि ब्यावर से रिलेटेड थी, आपके अजमेर के आसपास थी। ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। अवैध उद्योग, और इसमें और भी आप उद्योग बता सकते हैं, जो आपका खनिज उद्योग है उसके बारे में बता सकते हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि
जो औद्योगिक श्रेणी में है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही है। इसके बाद देखिए राजस्थान के दुर्ग की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। दोस्तों आप बता सकते हैं कि दुर्ग, दोस्तों दुर्ग हो गया, दुर्ग का मतलब क्या हो गया, कल्ला, जिसको अपन किला भी बोलते हैं, जिसको अपन गढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी सुरक्षा के लिए, दोस्तों सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के होते थे। अगर मैं बात करूँ देखिए, एक तो होता है पारेख दुर्ग, ठीक है, पारेख दुर्ग होता है, ठीक है। एक होता है आपका जल दुर्ग, ठीक है। एक होता है आर्यन दुर्ग होता है, ठीक है। एक होता है आपका कांटल दुर्ग। अब ये दोस्तों ये इसकी क्या सुरक्षाएं थी। पारेख दुर्ग का मतलब क्या होता है कि एक दुर्ग बना दिया, एक किला बना दिया, उसके चारों तरफ क्या होता था, एक खाई बनाई जाती थी, जिससे कि विद्रोह जो सेना थी वो उसके सामने उसके किले में डायरेक्ट प्रवेश ना कर सकते। बीच में खड्डा होगा तो वो डायरेक्ट नहीं जा सकती है, मेन गेट होता था बस एक, ठीक है। तो ये पारेख दुर्ग होता है, ठीक है। जल दुर्ग, जल दुर्ग का मतलब क्या होगा, जिसके चारों तरफ जल ही जल है, जल से सेना सीधी नहीं जा सकती, जल के माध्यम से जाना पड़ेगा, ठीक है। कांटल का मतलब झाड़ियों में हो गया, ठीक है। गिरिदुर्ग हो गया एक आपका, ठीक है। क्या हो गया आपका, गिरिदुर्ग हो गया, गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग का मतलब क्या हो गया, जो पहाड़ पे बने होते हैं वहाँ पे दूसरी सेना जल्दी से चढ़ नहीं पाती है, ठीक है, और वहाँ से वो उस पर आक्रमण कर सकते हैं। इस प्रकार आप बता सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों मेन मोटा कारण है मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण, ठीक है। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे है वो जलवायु इस प्रकार की है कि वहाँ पे रेत ही रेत है, ठीक है। अब रेत ही रेत है तो वहाँ पे रहना लोग कम पसंद करेंगे, वहाँ उत्पादन कम होगा, वहाँ पे लोग भी कम रहेंगे, वहाँ पे हम मकान भी कम बनेंगे, वहाँ पे पानी की समस्या है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में क्या क्या जाता है आपका, पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों आपके आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, ये चीज़ें आपकी आ जाती है। यहाँ पे आपका जनघनत्व वो कम रहेगा। जबकि पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों पहाड़ी या पथरीली क्षेत्र है, ठीक है, और वहाँ पे उपजाऊ के क्षेत्र भी है, मिट्टी भी है, और ये अच्छी मिट्टी भी है, जलोढ़ मिट्टी इसको हम बोलते हैं, और संसाधन भी है, और जल की पर्याप्त मात्रा भी है। इस प्रकार से आगे देखिए, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको घोल के पी लेना है, ठीक है, घोल के पी लेना है। कितने नंबर का है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, और ये हर बार आ रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। किसी राज्य का अपना धर्म नहीं होता है, ठीक है, किसी राज्य का अपना धर्म नहीं होता है, और स्वतंत्र रूप से सभी धर्मों को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्र छूट देता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या हो गया, न्यायपालिका मतलब क्या हो गया, लोगों के लिए न्याय करना। स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया, सभी के लिए समान रूप से न्याय करना। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा अधिकारी है तो उसके लिए न्याय अलग होगा, छोटा गरीब आदमी है तो उसके लिए न्याय अलग होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सभी के लिए समान रूप से। ये चीज़ें दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप अगर इस लैंग्वेज में लिखते हैं तो गारंटी है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपकी व्यक्तिगत लैंग्वेज होती है। एक तो किताबी लैंग्वेज होती है तो टीचर समझता है कि हाँ ये तो रट के आया हुआ है, इसमें व्यवहारिक ज्ञान कम है। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अपने लैंग्वेज उसमें ऐड करें, जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ये गारंटी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीचर की अभिनय करता हूँ, एक टीचर का जो किरदार है वो निभा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो ये मैं आप अगले प्रकार से जानता हूँ, क्योंकि हम बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हैं तो उस प्रकार से चीज़ें देखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं अपन। सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। ये आप बताएंगे। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। तो ये बहुत सारी जन सुविधाएं होती है दोस्तों। आप अगर सीधी सीधी बात करें तो देखिए, जो यातायात की सुविधाएं हैं वो दी जाती है। जन सुविधाएं तो हो गई है, यातायात के लिए है, परिवहन विभाग की स्थापना की जाती है, ठीक है, ये हो गई। और भी आप बहुत सारी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अलोकप्रिय कानून के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। और लोकतंत्र में संसद की भूमिका, दोस्तों लोकतंत्र में संसद की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कानून का निर्माण होता है वो संसद के द्वारा होता है। अब संसद में दोस्तों क्या क्या चीज़ें आती है, संसद में दोस्तों हमारे राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, राज्यसभा आती है, ठीक है, राज्यसभा आती है, और एक क्या आती है आपकी, लोकसभा आती है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आती है जो कि संसद में काम करते हैं, और ये तीनों का रोल इसमें होता है। राजस्थान के मानचित्र में दोस्तों आपको अंकित करना है। अब यहाँ पे देखिए, कोटा, डूंगरपुर और सीकर। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए, सीकर का एरिया यहाँ पे आ जाएगा, जो मैंने बिंदु लगाया है ये आपका जयपुर के आसपास का, ठीक है, ये है जयपुर के आसपास, यहाँ पे आपका सीकर आ गया, ठीक है, प्याले नुमा आकृति में हो जाएगा आपका, ठीक है। अब कोटा है दोस्तों, ये अगर ये जयपुर है तो कोटा बूंदी हाड़ा बिल्कुल नीचे पड़ेगा आपका, इधर पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, डूंगरपुर है, डूंगरपुर आपका आप जानते हैं नीचे नीचे बांसवाड़ा है, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, इधर उदयपुर आ जाएगा, इधर ये प्रतापगढ़ वगैरह ये आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको भरेंगे, ठीक है। ये पूरा पेपर हमने सोल्व कर लिया है और सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लिया है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो भी पेपर है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा पेपर आपको, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।